नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वॉलीबॉल के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, साथ ही साथ इसी वीडियो में हम इसके मेजरमेंट्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने लायक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलीबॉल में है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ईयर्स हैं, जो इसके रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने वहाँ पर इस तरफ वो डिस्कस किए हुए हैं और इस तरफ हमने मेजरमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं इस खेल के। चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स ही हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1895 में वॉलीबॉल का इन्वेंशन हुआ YMCA होलियोके जिम्नाजियम में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था। इस ईयर को याद रखिएगा, इन्वेंशन ईयर था 1895। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं IVA, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन। IVA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई सन 1947, जब हमको आज़ादी मिली दोस्तों, 1947, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, यानी कि फ्रांस। 1947 याद रखिएगा, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1947। आगे बढ़ते हैं, 1949 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कहाँ पे? प्राग में। 1949 पहली विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ 1949 में। कहाँ पे हुआ, ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1955 आता है, अगला ईयर निकल के आता है। यह है फर्स्ट एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप। दोस्तों, 1955 में जो पहली एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी, इसके फाइनल में भारत ने जापान को हराया था, और इसका आयोजन हुआ था टोक्यो, जापान। याद रखिएगा, 1955 में जो पहली एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, इसमें फाइनल में भारत ने जापान को शिकस्त दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं 1950। दोस्तों, 1950 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत में जो वॉलीबॉल संचालन करने वाली बॉडी है, यानी कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1950 में, 1950 में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेजरमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिस कोर्ट में खेला जाता है वॉलीबॉल, मान लीजिए ये कोर्ट है, इस कोर्ट में जो खेला जाता है उसके मेजरमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये नेट लगा होता है, यहाँ पे सर्वर खड़ा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों, लेंथ, जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है, इस कोर्ट की लेंथ होती है 18 मीटर और विड्थ होती है 9 मीटर, 9 मीटर्स, और ये जो लंबाई होती है ये होती है 18 मीटर्स। याद रखिएगा, लेंथ विड्थ दोनों एग्जाम में आ सकती है। बेसिकली जो मेजरमेंट्स के सवाल हैं आप देखेंगे ना, तो ये मैच द कॉलम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ द बॉल। वेट ऑफ द बॉल, जो जिस बॉल से खेला जाता है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 250 से 260 ग्राम के बीच होता है, 250 से 260 ग्राम्स के बीच में होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल होता है 65 से 67 सेंटीमीटर। मैंने आपको याद करिएगा, हॉकी के वीडियो में भी सेकंड पार्ट में बताया था कि जहाँ ये अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है ना, तो चीज़ें याद रखने में आसानी जाती हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कई बार हमें याद नहीं रहती है, पर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हमें याद रह जाती हैं। तो हमारे लिए रेलेवेंस है, ये तो अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ पे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल है वॉलीबॉल में 65 से 67 सेंटीमीटर्स का। नेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे याद रखनी चाहिए, जो हमें मतलब लेंथ विड्थ के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेट। नेट होता है 1 मीटर वाइड, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है ना, ऐसी जो चौड़ाई होती है नेट में, विड्थ मतलब जो ऐसी चौड़ाई होती है, इसको बोलते हैं वाइड, मतलब विड्थ, और लॉन्ग मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये होती है 1 मीटर विड्थ और 9.5 मीटर्स लॉन्ग, 9.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 1 मीटर विड्थ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ±3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इससे घबराइएगा नहीं, मतलब ऊपर नीचे ±3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं नेट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नेट की हाइट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, अगर मेरे हिसाब से मेजरमेंट्स में वॉलीबॉल में कुछ पूछा जाता है तो वो नेट की हाइट होती है। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होती है दोस्तों। पुरुषों के लिए होती है, मेन के लिए 2.43 मीटर्स, और
महिलाओं के लिए इसकी जो हाइट होती है या लंबाई होती है वो होती है 2.24 मीटर्स। उसके बाद जो बॉल्स इंटरनल प्रेशर, जो मतलब गेंद के अंतर का आंतरिक दबाव होता है, वो होता है 0.40 से 0.45 kg पर सेंटीमीटर का। दोस्तों यहाँ पे आप वॉलीबॉल के बाजू में कोश में यानी ब्रैकेट्स में एक नाम लिखा देख रहे हैं, मिंटोनेटे। बेसिकली इसको वॉलीबॉल बाद में कहा जाने लगा, पहले ये जो वॉलीबॉल खेल था, क्योंकि यूएसए में इसका आविष्कार हुआ, यूएसए के मिनेसोटा शहर में ये जिम हुआ करता था, तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया मिंटोनेटे। बट लेटर ऑन इसमें जो भी मतलब फेडरेशन की स्थापना हुई, उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई तो उसमें मालूम चला कि अब इसको वॉलीबॉल से स्थानांतरित कर दिया गया इस नाम को, तो इसको वाइडली हम वॉलीबॉल से जानने लगे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने अंत तक देखी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही रेलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और मेजरमेंट्स वॉलीबॉल जैसे जो कोर्ट्स गेम होते हैं ना, टेबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, इनमें मेजरमेंट्स पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो एक बार ध्यान से मेजरमेंट्स को देख लीजिएगा, नेट की हाइट को अच्छे से याद रखिएगा, कोर्ट की लेंथ विड्थ को याद रखिएगा। नेट की हाइट से मेरा तात्पर्य है पुरुष और महिलाओं दोनों की याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे साथ एजुकेशन हम में बने रहिए।